हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के इस क्वेश्चन सीरीज में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण की प्रकृति क्या है? केवल ऑप्शन ए केवल ज्ञान का हस्तांतरण, ऑप्शन बी केवल कौशल का विकास, ऑप्शन सी ज्ञान कौशल और मूल्यों का समन्वित विकास, ऑप्शन डी केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्ञान कौशल और मूल्यों का समन्वित विकास है। शिक्षण की प्रकृति क्या है? ज्ञान कौशल और मूल्यों का विकास करना। स्टूडेंट्स, अगर आप संपूर्ण तैयारी अर्थात कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ A2 क्लासेस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा A2 क्लासेस ऐप का लोगो है। ऐप का लिंक तथा व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं तथा ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? पाठ्यपुस्तकी, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय भवन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षार्थी। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षार्थी हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? शिक्षार्थी हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, छात्रों को अनुशासित रखना, छात्रों में सीखने की क्षमता का विकास करना, पाठ्यक्रम को पूरा कराना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों में सीखने की क्षमता का विकास करना। शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि छात्रों में सीखने की क्षमता का विकास करना। शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? केवल औपचारिक, केवल अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सख्त अनुशासन, विषय का गहन ज्ञान, छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और धैर्य, प्रभावी भाषण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य। एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य रखें, सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्वक रहें। इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। हमारा छठा प्रश्न है, शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षण की योग्यता और प्रयास पर, छात्रों की प्रतिभा पर, विद्यालय के संसाधनों पर, अभिभावकों के सहयोग पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षक की योग्यता और प्रयास पर। शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक की योग्यता और प्रयास पर। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? शिक्षक का प्रमुख होना, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का प्रमुख होना, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान रखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान रखना। हमारा अगला प्रश्न 8वां नंबर है। 8वां प्रश्न है हमारा, शिक्षण में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल नैतिक ज्ञान देना, छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना, धार्मिक शिक्षा देना, केवल सांस्कृतिक ज्ञान देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना। शिक्षा में मूल्य शिक्षा का यह उद्देश्य है कि छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना।
हमारा 9वां प्रश्न है, शिक्षण में रचनात्मकता का क्या महत्व है? केवल कला और शिल्प में रुचि पैदा करना। ऑप्शन बी, छात्रों में नई सोच और समाधान कौशल का विकास करना। केवल मनोरंजन प्रदान करना। केवल खेल कूद में रुचि पैदा करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छात्रों में नई सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास करना। शिक्षण में रचनात्मकता का यह महत्व है कि छात्रों में नई सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास करना। हमारा 10वां प्रश्न है, शिक्षण में सहयोग का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, छात्रों में प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, छात्रों में समूह कार्य और टीम भावना का विकास करना। छात्रों को अलग अलग रखना। केवल व्यक्तिगत कार्य पर ध्यान देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों में समूह कार्य और टीम भावना का विकास करना। हमारा 11वां प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक को कैसा होना चाहिए? केवल ज्ञान देने वाला, केवल अनुशासन बनाए रखने वाला, मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता, केवल परीक्षा लेने वाला। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता। एक प्रभावी शिक्षक को मार्गदर्शक और सुविधा सुविधा प्रदाता होना चाहिए। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में प्रेरणा का क्या महत्व है? छात्रों को डराना, छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को सजा देना, छात्रों को केवल याद करने के लिए कहना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षा में प्रेरणा का यह महत्व है कि छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षा में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? छात्रों को ग्रेड देना, छात्रों की प्रगति का आकलन करना और सुधार के लिए सुझाव देना, छात्रों को फेल करना, छात्रों को केवल पास करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों की प्रगति का आकलन करना और सुधार के लिए सुझाव देना। शिक्षा में मूल्यांकन का यह उद्देश्य है कि छात्रों की प्रगति का आकलन करना और सुधार के लिए सुझाव देना। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण में विविधता का क्या महत्व है? ऑप्शन है, सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाना, विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं को रुचियों का ध्यान रखना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना, केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान देना। शिक्षण में प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? केवल मनोरंजन के लिए, शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, केवल परीक्षा लेने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए। शिक्षण में संचार का क्या महत्व है? केवल शिक्षक का बोलना, शिक्षण और छात्रों के विचारों का आदान प्रदान, छात्रों को चुपचाप रखना, केवल लिखित संचार। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान। शिक्षण में प्रतिपुष्टि फीडबैक का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, छात्रों को केवल ग्रेड देना। ऑप्शन बी, छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देना और सुधार के लिए सुझाव देना। छात्रों को सजा देना, छात्रों को केवल प्रशंसा करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देना और सुधार के लिए सुझाव देना। शिक्षण में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? केवल सामान्य छात्रों को पढ़ाना,
सभी छात्रों को उनकी भिन्नताओं के बावजूद शिक्षा प्रदान करना, केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाना, छात्रों को अलग-अलग समूहों में बाँटना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी छात्रों को उनकी भिन्नताओं के बावजूद शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी छात्रों को उनकी भिन्नताओं के बावजूद शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का क्या उद्देश्य है? केवल परीक्षा लेना, छात्रों का नियमित रूप से आकलन करना और उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। छात्रों को केवल ग्रेड देना, छात्रों को केवल पास या फेल करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छात्रों को नियमित रूप से आकलन करना और उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुसंधान का क्या महत्व है? केवल शिक्षकों के लिए, शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने और नई तकनीकों का विकास करने के लिए, केवल छात्रों के लिए, केवल विद्यालय के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा में अनुसंधान का यह महत्व है कि शिक्षण विधियों को बेहतर बनाया जाए और तकनीकों का विकास किया जाए। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।